जनता बनाएंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है। 22 सितंबर सरकार ने जिस तरीके से GST स्लैब लगाया था 28% था, अब उसको घटाकर जो है और 5%। हमारे साथ जनता हैं कि हम उसकी राय लगती सर, जिस तरीके से सरकार ने 28% हटा के और 5% कर दिया खाने पीने, उसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, मैं तो इस सरकार का जुमला समझता हूँ। जब सरकार का वोटिंग का टाइम आता है तो सरकार इस तरह की जुमला फेंकती है, तो मैं तो इसको जुमला के तौर पे ही देख रहा हूँ जी। बिहार के चुनाव के लेके जो है कुछ लोग कह रहे थे उसको लेके 100% वो चुनाव को लेके इस तरह की जुमलाबाजी, अगर सरकार को जब देना था तो आज ही क्यों याद आया है? जब चुनाव जब आ जाता है तो सरकार को याद आता है, उसके पहले याद नहीं आता है। सरकार टैक्स घटा के कर रही है, स्कूल बंद कर रही है, कॉलेज बंद कर रही है, जगह जगह शराब के ठेके, शराब की दुकानें, बियर शॉप, ये सारे खुल रहे हैं। ये क्या है? सब सरकार कहीं ना कहीं दे रही है और कहीं से वसूल रही है। ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ जो है GST में 28% घट के 12% और 5%, जैसे खाने पीने की दूध, मक्खन, घी और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर भी जो है 12% 18% लगा दिया, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो जो है GST जो है वो कम हो गई है। जैसे AC पहले 30,000 रुपए का आता था, अब 27,000 रुपए का आता है। पानी की बोतल 10 रुपए की थी, 9 रुपए की हो गई। मक्खन 50 रुपए का था, 48 रुपए का हो गया। लेकिन जैसे ये सरकार ये बता रही है कि एक महीने में जो टर्नओवर होता है तो वो एक महीने में सरकार का 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। तो पिछले 10 साल से GST यही है, तो 10 साल से इसका जो है वह इनको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला होगा। गरीब तो गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो इससे फर्क पड़ेगा, बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन रोजगार पे फर्क नहीं पड़ेगा। रोजगार पे कोई रोजगार कैसे बढ़ेगा? रोजगार है ही नहीं। जब आदमी की जेब में पैसे होंगे तब तो वो परचेस करेगा कोई चीज। जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो परचेस कहाँ से करेगा? स्कूल की फीसें इतनी महंगी हैं, हर साल जो स्कूल की बुकें होती हैं वो बदल दी जाती हैं। आपका कहना मतलब थोड़ा जो है कि जो है जैसे पढ़ाई लिखाई पे उसके ऊपर भी जो है नहीं, GST कर दी है, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन रेगुलर हो, ये कब तक ये है? अब ये ऐसा ना हो नेक्स्ट ईयर जब ये अगले साल जो है 2026 में हो तो GST फिर बढ़ जाए। ये कंटिन्यू ऐसे ही रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्स पे जो है वो सही है, सही है सारी। और भी GST बिल्कुल बेस्ट है। सर ये बताइए कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पर और दूध, घी, मक्खन पे बच्चे खाते हैंगे, और इलेक्ट्रॉनिक सामान है, TV है, फ्रिज है, इन सब चीज़ों पे जो है कम किया, इसको कैसे देखते हैं? नहीं किया तो है कम, लेकिन हम लोग के काम में जैसे हम लोग का जो गाड़ी की लाइन है इसमें कोई फर्क नहीं है। उसमें जो GST थी वही है, हम लोग की लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। बाकी जो गरीब थे वो गरीब और होते ही जा रहे हैं। इन्होंने जो भी किया सिर्फ चुनाव के योग से किया है। बिहार में जो चुनाव हो उसको चलते हुए किया है। मेरे अनिल भाई जो जनता उन्नति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा है। जो आज नवरात्र का पहला दिन है, जो है 22 सितंबर है, और मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री ने जो है 5% स्लैब पर जो है जो राहत दी है कि तो कैसे देखते हैं? हाँ देखिए, ये तो पूरा मामला पैसों से जुड़ा हुआ है और सरकारें पैसे को एक तरह से हथियार बना के काम कर रही हैं आज की दुनिया में। अब लोग कह रहे हैं GST कम हो गया, तो मैं मानता हूँ कि GST तो कम हुई, लेकिन GST भरता कौन था? मिडिल क्लास और लास्ट क्लास वाला बंदा तो नहीं, केवल बिजनेस क्लास और कॉरपोरेट क्लास के लोग केवल भरते हैं GST। और रही बात ये कि उस पर कम कर दिया गया, तो मैं ये कहता हूँ कि आपने क्या कहते हैं, पहली बात तो GST ऐसी चीज़ों की प्रोड्यूसरों पे जो भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शंस होता है उस पर अगर आप लगाते हैं तो सबसे पहले तो धूम्रपान बंद करना चाहिए। चाहे आप देश में GST अच्छी चीज़ों पे रखिए, अमेरिका में अच्छी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा GST है, लेकिन उस देश के अंदर साफ़ सफाई है, क्लीनिंग्स है, लेस करप्शन है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एक देश को सबसे आगे जाने में होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी और नीयत साफ। यहाँ तो हर दूसरा बंदा चोर नज़र आता है, तो आप क्या करोगे? ये का समय है, जैसे दूध है, घी है, पनीर है और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, धीरे सरकार ने कहा कि बिल्कुल कम करेंगे, लेकिन अभी नवरात्र में इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। कल ही मैं शॉपिंग करके आया,
1 रुपए को रोक करे तो मिल्क कम हो जाएगा। अरे चाचा वो कहते रहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान की हो, यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक की जो दुकानें भी हैं, इन लोगों से भी हमने बात किया था, तो इन लोगों ने भी ये कहा था कि जिस तरीके से सरकार ने GST स्लैब को राहत दी है कि उस तरीके से अगर ये राहत और भी आगे चल करके देगी तो हमको उसमें और काम करने में और भी आराम रहेगा। जैसे खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, दूध दही है और जो है फ्रिज है, इन सब चीज़ों में अगर ये लागू रहेगी तो हमको राहत मिलती रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन किसान के साथ जन संदेश टाइम।